जैसे कि आप लोग देखेंगे पीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश का जो आप लोगों को सेकेंड जो ग्रामर का जो क्लास चल रहा है, उसमें आप कल जो आप लोगों ने पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया था कि द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस आर थिंग्स इज कॉल्ड नाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन. So now there is a divided as noun in the four part. The first is the common noun, and the second is the proper noun, and the third is the collective noun, and fourth is the material noun, and fifth is the abstract noun. The first is the common noun. Common noun indicate identify a general class of person. एक कॉमन नाउन जिसमें जो है आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ, इसमें कॉमन नाउन का मतलब होता है कि जिसमें जातिवाचक संज्ञा. एक कॉमन नाउन आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना, यानी कि पहचान करना. ए जनरल मीन्स एक साधारण क्लास मीन्स वर्ग को, ऑफ पर्सन मीन्स व्यक्तियों के, जिसमें एक साधारण वर्ग के व्यक्तियों की पहचान करता है, प्लेस स्थान की करता है, एंड थिंग्स तथा वस्तुओं की करता है, एंड आर आइडिया या विचारों को भी कर देता है. कॉमन नाउन आर नॉट कैपिटलाइज. करें कि कॉमन नाउन जो होता है जिसमें व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है, इसको हम कभी भी जो है कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते हैं. जब भी आपको शुरुआत करता है हमेशा आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, यानी कि इसको जो है आप कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते. एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन्स आर द, देखिए यहाँ पे बॉयज, जो बॉयज यहाँ पे लिखा गया है, देखिए इसका बी जो बना हुआ है स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है. गर्ल यहाँ पे जो लिखा गया है यहाँ पे जी, देखिए जी जो यहाँ पर आपको जो है स्मॉल लेटर में लिखा गया है. एम्प्लॉयज जो यहाँ पे लिखा गया है इसमें ई जो है आपका स्मॉल लेटर में. एच हॉर्स यहाँ पे लिखा गया, एच इसका जो है आपको स्मॉल लेटर में लिखा है. कॉलेज जो लिखा गया इसका सी जो है स्मॉल लेटर में लिखा गया है. Now the second number of the proper noun. A proper noun name of particular place, person, place or things. अब बात हो रही है सेकेंड नंबर की. तो सेकेंड नंबर है आपका कि प्रॉपर नाउन, जिसको हम कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा. करके प्रॉपर नाउन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, नेम नाम होता है, पार्टिकुलर मीन्स खास या विशेष. पार्टिकुलर मीन्स क्या होता है कि जिसको हम कह सकते हैं कि खास, या इसको कह सकते हैं विशेष, यानी कि स्पेशल एंड पार्टिकुलर. आप इसके लिए जो है आप यूज कर सकते हैं स्पेशल एंड पार्टिकुलर, यानी कि पार्टिकुलर पर्सन किसी विशेष व्यक्ति, प्लेस स्थान, और थिंग्स यानी कि किसी वस्तु के लिए जो है आप जो है प्रॉपर नाउन के लिए प्रयोग कर सकते हैं. द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी कि जब प्रॉपर नाउन को हम लिखते हैं तो इसका जो पहला शब्द जो होता है वो हमेशा है ऑलवेज कैपिटल, यानी कि सदैव जो है हमें कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए, कि बड़े अक्षर में लिखना चाहिए. पहले फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए आलोक, देखिए यहाँ पर ए जो है आलोक का जो है आपका कैपिटल लेटर में लिखा हुआ. इलाहाबाद यहाँ पे ए जो है आपका कैपिटल लेटर में लिखा. बी यहाँ पे जो लिखा गया आपका बिल जो है इसमें जो बी कैपिटल लेटर में लिखा गया. गेट्स यहाँ पे लिखा गया, इसका जी जो है आपका कैपिटल लेटर में लिखा गया है. अब बात आ रही है यहाँ पर कि कलेक्टिव नाउन, जिसको हम कहते हैं कि समूहवाचक संज्ञा. करेक्ट, कलेक्टिव नाउन इज ग्रुप ऑफ पर्सन, या व्यक्तियों का समूह होता है. करेक्ट, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा इज है ग्रुप मीन समूह ऑफ पर्सन इज व्यक्तियों का. यह एक व्यक्तियों का समूह है, आर कलेक्शन ऑफ थिंग या वस्तुओं का भी एक समूह है. कलेक्टिव नाउन इंक्लूड क्राउड, यानी कि इसमें जो है भीड़ होता है, आर्मी जैसे सेना होती है, फैमिली जो परिवार होता है, कैलकुलेटिंग डिपार्टमेंट होता है, एविडेंस होता है, टीम होता है. जैसे कहने का मतलब क्या है, इसमें कहने का जो मतलब होता है कि जिसमें लोगों की भीड़ हो. जेंडर डजंट मैटर, इसमें जो है जेंडर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसमें मतलब क्या होता है कि जिसमें मेंबर की जो संख्या हो ना तो वो बहुत अधिक होनी चाहिए. तो इस प्रकार जो है आपका जो है कलेक्टिव नाउन होता है. अब इसमें देखिए फॉर एग्जांपल करें कि द क्राउड वाज वेरी बिग. क्राउड मींस भीड़, वाज मींस था, वेरी मींस बहुत, बिग मींस बड़ा.
हालांकि पास्ट टेंस में दिया हुआ है, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है आपका। पर कि द क्राउड वाज वेरी बिग, यानी कि भीड़ बहुत ज्यादा था, यानी कि बहुत बड़ा था। अब यहाँ पे बात है कि मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको हम कहते हैं कि पदार्थवाचक संज्ञा। करे कि ए मटेरियल नाउन इज आइडेंटिफाइंग, करे कि एक पदार्थवाचक संज्ञा आइडेंटिफाई मींस पहचान करता है दोज थिंग्स, उन वस्तुओं की, दैट यू कैन सी, जिसे कि आप देख सकते हो। कैन मींस सकना, कैन का प्रयोग यहाँ पे जो है सहायक क्रिया के रूप में जो हुआ है, कैन मींस यहाँ पे आपको होता है सकने के अर्थ में किया जाता है। जैसे आप कहते हो ना कि मे आई कम इन सर, उसी लिए यहाँ पर कैन शब्द का प्रयोग होता है, जिसको अर्थ होता है सकना। कहते कि दैट यू कैन सी, जिसे आप देख सकते हो। देखो सपना, देख सकते हो। कह कि टच, छू सकते हो। हियर, सुन सकते हो। टेस्ट मीन्स स्वाद ले सकते हो, या स्मेल मीन्स उसकी सुगंध भी ले सकते हो। कह कि मटेरियल नाउन इंक्लूडेड मिल्क। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको शामिल कर दिया, जबकि जो मटेरियल नाउन है उसमें उन्हीं वस्तुओं को इंक्लूड मीन्स यहाँ पे होता है। इंक्लूड मीन्स होता है शामिल करना, यानी कि मटेरियल नाउन में हम उन्हीं वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं जिससे कि एक पदार्थ को बनाया जा सके। जैसे यहाँ पे आपको देख लेना कि मिल्क लिखा हुआ है, मिल्क, तो मिल्क से आप जो है दही बना सकते हो, फिर आप पनीर बना सकते हो, उसके बाद आप कोई भी चीज इससे चाहो तो आप बना सकते हो। अब यहाँ पे बात हो रही है कि मटेरियल नाउन, करेक्ट मटेरियल नाउन आइडेंटिफाइज दोज थिंग्स, यानी कि मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा उनकी पहचान करता है दोज थिंग्स दैट, जिसे कि यू कैन सी, जिसे कि आप देख सकते हो। टच, छू सकते हो। हियर, सुन सकते हो। टेस्ट, स्वाद ले सकते हो। और स्मेल, या तो उसकी सुगंध ले सकते हो। करेक्ट मटेरियल नाउन इंक्लूडेड मिल्क, यानी कि मटेरियल नाउन में उन पदार्थों को हम शामिल करते हैं जिसमें मिल्क, वुड, एप्पल, ग्लास, सैंड, इटीसी। अब देखिए यहाँ पे मटेरियल नाउन में जैसे एक नोट्स आप लोग तैयार कर सकते हो। जो नोट्स है वो क्या है कि नोट में आप देख सकते हो कि मटेरियल नाउन में आप उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वस्तुओं को, क्या हुआ, बंद हो गया। जैसे मान लीजिए दूध है तो दूध से आप कुछ तैयार कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर वुड, लकड़ी है, उससे भी कुछ तैयार कर सकते हो। यहाँ पे एप्पल है, उससे भी तैयार कर सकते हो। ग्लास है, वहां पे भी सैंड है, यानी कि मिट्टी है, उससे भी तैयार आप लोग कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस पदार्थ के द्वारा अन्य पदार्थों की रचना, यानी कि बनाया जा सकते, निर्माण किया जा सकते, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकते, उसी को हम जो है मटेरियल नाउन में हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा। करेक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफाइज एन आइडिया, यह विचारों की पहचान करता है। करेक्ट एंड इमोशन, प्रेरणा की, एंड क्वालिटी तथा गुणों की, आर ए बिलीफ या विश्वास की। एग्जांपल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। अच्छा देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है, जिसको हम कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा, जिसको कि ना तो हम छू सकते हैं और ना तो हम देख सकते हैं, बस उसका हम एहसास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिख दिया जाए कि दिस इज ए, देखिए यहाँ पर लिखा है कि दिस इज ए पुअर मैन। यहाँ पर अगर एक सेंटेंस लिख दिया है कि दिस इज ए पुअर मैन, यह एक गरीब व्यक्ति है, तो अब ये बताइए हम गरीबी को केवल महसूस करते हैं, न देख सकते हैं, हम केवल महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम बता नहीं सकते कि मैं कितना ईमानदार हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने गलबा दिया जाए कि अरे फलाना व्यक्ति या ए व्यक्ति या बी व्यक्ति व्हाटएवर जो भी आप इंडिकेट कर रहे हो, तो अगर आप कह देते हो ना कि वो बहुत व्यक्ति ईमानदार है, तो बस उसकी ईमानदारी को आप जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते हो, क्योंकि वो महसूस करने वाली केवल चीज है, इसमें हम केवल महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से कह रहे हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है जिसको कि हम केवल महसूस कर सकते हैं, न कि उसे हम छू सकते हैं और न ही उसे हम देख सकते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पर और अब नेक्स्ट आपका जो है
उसमें अब बात आ रही है यहाँ पे जेंडर की। अब बात हो रही है यहाँ पर कि जेंडर की बात हो रही है, तो जेंडर की परिभाषा में कहा है कि एक ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ सेक्स। उसको पास में करिए। ऐसा कम कर लीजिए। In other words, correct the word that includes insentient male, female, both are inanimate subject and called gender. अब कह रहे कि जेंडर में होता है, क्या होता है कि लिंग। इसको जो है हम हिंदी में कह सकते हैं कि इनको लिंग जो है कह सकते हैं। लेकिन देखिए जब भी आपका जो है परीक्षा में जब आएगा ना, तो आपको हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जब भी आपको करना है तो बस जो भी डिफिनेशन होगा आपको अंग्रेजी में ही देना है, आपको हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। करें कि एक ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ सेक्स, यानी कि व्याकरण के तौर पर अगर लिंग की पहचान की जाए तो डिरेक्शन ऑफ कॉल्ड जेंडर, तो जो विभिन्नता होती है उसी को जो हम लिंग कहते हैं। करें कि दूसरे शब्दों में द वर्ड दैट इंक्लूड्स मेल और फीमेल, वह शब्द जो हमें बताते हैं कि स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, और बोथ या दोनों हो, इन्हें बता देते हैं हमें। इससे जो है अदर कॉल्ड जेंडर, जिसे कि हम लिंग कहते हैं, ये दोनों चीजों को बता देते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि काइंड्स ऑफ जेंडर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर? देयर इज डिवाइडेड द जेंडर इज द फोर काइंड्स ऑफ द फर्स्ट इज द मास्कुलिन जेंडर, and the second is the feminine gender, and the fourth is the common gender, and the last or fourth is the neutral gender. The first is the masculine gender, a noun that pronouns that denoted a person of animal, called masculine gender, जिसमें जो है केवल पुरुष जाति का बोध होता है। जिस लिंग में हमें केवल पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम जो है masculine gender कहते हैं। And the second is the feminine gender, a noun or a pronoun that denoted female person, जिसमें जो है स्त्री जाति का बोध हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि feminine gender कहते हैं। And the third is the common gender, correct, a noun or a person that denoted either a male or a female, या तो वह मेल हो यानी कि पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों का बोध यानी कि दोनों का अगर बोध करा देता है तो वहां पे जो है कॉमन जेंडर। जैसे माता पिता हो गया, पेरेंट्स हो गया, पेरेंट्स मतलब क्या होगा, पेरेंट्स में जो है दोनों आते हैं, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों को जब इंक्लूड कर दिया जाता है तो वहां पर जो है आपका कॉमन जेंडर हो जाता है। द फोर्थ एंड लास्ट एक न्यूट्रल, करेक्ट, ए noun or pronoun that denoted lifeless things. Lifeless, life means होता है जीवन, और less means नहीं होना, यानी कि निर्जीव। lifeless यानी कि life means होता है जीवन, और less means जिसमें जीवन ना हो, तो यानी कि निर्जीव things, यानी कि जिसमें निर्जीव वस्तुओं का हमें बोध होता है। जैसे मान लीजिए टेबल निर्जीव है, चेयर निर्जीव है, बुक निर्जीव है, पेन निर्जीव है, पेंसिल निर्जीव है, प्रॉपर पेपर निर्जीव है, कॉपी निर्जीव है, रूम ये निर्जीव है। यानी कि जिसमें हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध हो जाता है वहां पे जो है आपका जो है न्यूट्रल जेंडर है। अब यहाँ पे बात करें कि डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन। सबसे पहले डिटरमाइनर्स को जानने के लिए हम जो है आपको देखेंगे कि यहाँ पर जो है लंबा से लंबा तो है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ नाउन, यहाँ पे देखेंगे आप लोग फंक्शन ऑफ नाउन यानी कि नाउन यानी कि संज्ञा के कार्य। संज्ञा के कार्य से पहले आपको जो है सबसे पहले जानना है कि डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कह दिया है कि डिटरमाइनर्स एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पोसेसिव प्रोनाउन इज माइन, हिज, हर्स, योर्स, देयर पोसेसिव डिटरमाइनर्स आर फॉलोड बाय नाउन। जैसे कि आप लोगों ने जो है 9वीं और 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमने पढ़ा होगा कि इसमें जो नाउन के जो फंक्शन होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन का अगर आप देखें, फर्स्ट पर्सन
सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसमें जो है केस की बात आती है। केस मीन्स होता है यहाँ पे कारक। कारक की बात आती है तो इसमें जो है आप लिखेंगे कि नॉमिनेटिव केस होता है, उसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है, और उसके बाद थर्ड में जो है आपका जो है पोसेसिव केस आ जाता है। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? कर्ता कारक, कर्म कारक और अधिकार कारक। पोसेसिव की जहां पे बात आती है, इसको जो है पोसेसिव को जो है अधिकार कारक की बात करें। एक केस और होता है जिसको शायद आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, उसको जो है हम बोलते हैं वोकेटिव केस। इसको जो हम बोलते हैं वोकेटिव, ये होता है आपका वोकेटिव केस, जिसका कि जो हम चार्ज करेंगे तो चलिए। ये जो है वोकेटिव केस की बात होगी, तो सबसे पहले हम वोकेटिव केस को अभी छोड़ देंगे। अभी तीन के बारे में जानेंगे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव केस के बारे में। जैसे फर्स्ट पर्सन का जो नाउन प्रोनाउन होता है, ये आपका जो होता है आई और वी होता है। इसका नॉमिनेटिव केस जो होता है ये होता है, यानी कि एक के लिए जो है आई और दो के लिए जो है यहाँ पर वी शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जो इसका आई का जो होता है वो मी होता है, और वी का जो होता है वो अस होता है। पोसेसिव केसेस का क्या होता है? माई एंड माइंड, और इसमें जो आपका होगा वो आवर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? आवर्स हो जाएगा। अब देखिए जो आपका जो है, देखिए यहाँ पर होता है कि द पर्सन स्पीकिंग, यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन का होता है। इतना अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा कि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा ही फर्स्ट पर्सन का व्यक्ति होता है। जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन का होता है, और जिसके विषय में बात की जा रही है ना वो हमेशा थर्ड पर्सन का व्यक्ति होता है। कंसीडर इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपने जो लिखा है ना कि डिटरमाइनर्स यहाँ पर, तो देखिए आपका यही जो पोसेसिव केस में जो आप देख रहे हो, ये आपके जो है डिटरमाइनर्स में देखो माई यहाँ पर लिखा हुआ है, सबको लिखेंगे तो पता चलेगा आपको। ये सेकेंड नंबर आपका यू आता है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस जो है यू ही होता है, और जो पोसेसिव में जाएगा तो यहाँ पर योर और योर्स हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आएंगे थर्ड पर्सन पे हम बनाएंगे, तो थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट एंड दे। ही का जो है ऑब्जेक्ट जो होगा वो ही हो जाएगा, जो सी का होगा वो हर हो जाएगा, इट का जो होगा इट हो जाएगा, और दे का आपको जो है क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अब जब जाएंगे हम, इसका पोसेसिव जो होगा वो हो जाएगा आपका हिज, इसका जो है हर और हर्ष दोनों होता है, यहाँ पर हर और हर्ष दोनों हो जाएगा। इसी तरह से आपका इट का जो होता है इट भी होता है, और इसका इट्स भी होता है। उसी तरह से देम का होता है डियर, देखिए यहाँ पर THEIR डियर एंड डियर्स, ये दोनों हो जाता है, डियर एंड डियर्स दोनों हो जाता है। ये चीज आपको तो ध्यान देने वाली बात तो ये है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि पोसेसिव डिटरमाइनर्स ऑफ ए कंपनी, ए नाउन, द थिंग्स बीइंग पोसेसिव प्रोनाउंस। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोनाउंस होता है ना, उसी के जो केसेस जो बनते हैं कि किस जगह पे हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, किस जगह पे हम सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, और किस तरह से जो है हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख लेंगे कि आपके जो फंक्शन जो होते हैं इसमें, सबसे पहले हम ये जानने की जरूरत होगी द पर्सन स्पोकन टू एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ, ये तीनों चीजों के बारे में हम जानेंगे। करेंगे द पर्सन स्पीकिंग, यह व्यक्ति जो बोल रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? आई और वी हो गया। द पर्सन स्पोकन टू, तो यहाँ पे आपका जो है हो गया आपका यू हो गया, और द पर्सन स्पोकन ऑफ, वह व्यक्ति जिसके विषय में बात की जा रही है, ही, सी, इट एंड दे। ये दे हो गया, कंफर्म हो गया ना?
अब हम आपके यहाँ पर जो डिटरमाइनर्स है उसके बारे में इतना आप लोग कंसीडर कीजिएगा तो मैं बता दूंगा आपको। और यहाँ पे कह रहे कि पोसेसिव डिटरमाइनर्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोसेसिव नाउन। क्या है डिटरमाइनर, ये क्या हो गया आपके डिटरमाइनर हो गया ना। और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए। अब यहाँ पे आप देखिए कह रहे कि डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन डोमेस्टिक, डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन एंड डोमेस्टिक। डोमेस्टिक जो है जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं। डोमेस्टिक प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि संकेतवाचक जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। यहाँ संज्ञा के बारे में पढ़े ना, हाँ सर्वनाम नाउन के बारे में कह रहे कि दिस दैट दीज दोज। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन, यहाँ पे जो है आपका डोमेस्टिक दिस दैट दीज दोज। अब बात करिए दिस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, दैट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पर करेक्ट, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस। सपोज दैट राम, यहाँ पे जो है एक राम नाम का लड़का है और अपने घर के ठीक बगल में खड़ा होकर कह रहा है ना कि दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर है। जबकि यहाँ पे एक मोहन नाम का लड़का है, वो जो है काफी डिस्टेंस पे है और वो कह रहा है ना कि दैट इज माय हाउस, वो मेरा घर है। दोनों में अंतर देख लीजिए क्या है। कह रहे हैं ना कि यहाँ पर करें डोमेस्टिकेटिव टेल्स अस, यानी कि संकेतवाचक हमें यह बताता है अबाउट द लोकेशन ऑफ समथिंग, किसी वस्तु की स्थिति के बारे में बताता है। रिलेटेड टू आवर पोजीशन, उसकी स्थिति के बारे में बताता है। द वर्ड दैट डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसे कि हम डोमेस्टिक यानी कि उसे हम संकेतवाचक कहते हैं। करेक्ट मींस मतलब है कि टू हाउ कितना, कि करेक्ट टू शो दिखाता है, टू इंक्लूड इंडिकेट दर्शाता है कि दिस दैट दीज दोज शो अस कि हाउ नियर आर फार समथिंग, कि वह वस्तु हमसे कितना दूर है और कितना पास है। यानी कि दो संकेतवाचक जो संज्ञा जो सर्वनाम है वो हमें यह बताता है कि वह वस्तु की हाउ नियर कितना नजदीक है और हाउ फार समथिंग इज वो या हमसे कितना दूर है। करेगा नियर एंड फार कैन रिफर टू डिस्टेंस और टाइम, यानी कि नियर नजदीक एंड फार दूर, कैन रिफर यह बताते हैं कि डिस्टेंस दूरी को बताते हैं, और टाइम यानी कि समय को बताते हैं, यानी कि समय और दूरी के अनुसार इनका हम प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि समय और दूरी के अनुसार जो है इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात हम इसका प्रयोग नहीं करते, इसलिए जो है इसको हम डोमेस्टिक प्रोनाउन के रूप में करते हैं। करेक्ट डोमेस्टिक सो वेयर एन ऑब्जेक्ट इवेंट एंड पर्सन रिलेटेड टू स्पीकर। अब ये कह रहा है कि ये जो शब्द होते हैं,